हेलो फ्रेंड, फाइनली एसएससी जेईई ने ऑफिशियली आंसर की जारी कर दी है सीबीटी 1 की। आप सभी ने भी अपना आंसर चेक कर लिया होगा और आपको अंदाज़ा भी लग गया होगा कि कितने मार्क्स आएंगे। अब आपको आगे क्या करना है इसका भी एक आइडिया हो गया होगा कि सीबीटी 2 की तैयारी करनी है या नहीं करनी है, और करनी है तो किस लेवल की करनी है, आपका कितना कट ऑफ के पास क्लियर हो रहा है या फिर आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। और आपको कम से कम 2 से 3 मॉक्स लगाने हैं और मॉक्स लगाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है टेक्स्ट बुक का। और अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का पास है तो आप वहाँ पे कितने भी टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग के 853 मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि आपका ये सब्जेक्ट वीक है तो आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, पार्ट टेस्ट कुछ भी दे सकते हैं। और रीजनिंग के आपको कम से कम 2-4 टेस्ट देने ही देने हैं, क्योंकि रीजनिंग के अगर आप अभी टच में रहेंगे तो आप एग्जाम में आपको स्ट्राइक करेगा। अगर आप डायरेक्ट सोच रहे हैं कि रीजनिंग तो मेरी बनी जाएगी तो आप एग्जाम में चौक कर सकते हैं। अगर आप भी तैयारी करें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, लाइक एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, तो टेक्स्ट बुक आपके लिए लेके आया है फ्यूचर ऑफिसर सेल, जिसमें आपको मिलेगा 254 प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड 931 मॉक टेस्ट। और एसएससी सीएचएसएल के लिए आपको मिलेगा 270 प्रीवियस ईयर पेपर्स और 973 मॉक टेस्ट। अगर आप इस ऑफर में अगर टेक्स्ट बुक का पास प्रो लेते हैं ईयरली वाइज तो आपको 466 रुपीज़ मिलेगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड RISHI यूज़ करोगे तो आपको इंस्टेंट 12% ऑफ भी मिलेगा। और टेक्स्ट बुक का पास 1 पास 2 एस ऑल एग्जाम, जिसमें आपको मिलेगा 80,000 प्लस मॉक टेस्ट फॉर 650 प्लस एग्जाम्स। और इसमें आप 12 प्लस लैंग्वेजेस में टेस्ट को अटेम्प्ट मार सकते हैं। 20 लाख प्लस एक्टिव यूजर्स हैं इसमें। 17,000 प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स आप डाउनलोड कर सकते हैं और 700 प्लस एग्जाम के लिए। तो जाइए टेक्स्ट बुक का पास लीजिए। आपको इसका भी आइडिया लग गया होगा अपना आंसर की देख के कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और किस पे आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो पहले देख लेते हैं कि कौन सा आपका सेफ जोन है जिसमें अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आप सीबीटी 2 की प्रिपरेशन के लिए जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये एक रो स्कोर है तो इसके आसपास प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था लास्ट 2 to 3 ईयर का ट्रेंड, तो वो भी इसी के आसपास चल रहा है। तो ऐसे सीबीटी 1 की बात करें तो वो 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन ही होते हैं। इसका मतलब हर क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करता है। तो देखते हैं कि आउट ऑफ 200 हम लोग क्या मार्क्स लेकर आएँ कि हम लोग की कट ऑफ क्लियर हो जाएगी। तो अगर अनरिजर्व्ड की देखें तो 115 से लेके 120 के बीच का है। ओबीसी में देखें तो 107 से लेके 115 के बीच में मार्क्स आने चाहिए। SC ST का देखें तो दोनों का 100 to 105 के बीच के मार्क्स होना चाहिए। OH का देखें तो 85 to 90। HH कैटेगरी का देखें तो 60 to 70। और अगर EWS वाले का देखें तो 105 से लेके 110। ये एक रो मार्क्स है कि अगर आपके मार्क्स इनके बीच में आते हैं तो आप सेफ जोन में हैं, आपका कट ऑफ एटलीस्ट क्लियर हो जाएगा और आप सीबीटी 2 की तैयारी के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि कुछ हर शिफ्ट का लेवल अलग अलग होता है, या फिर हर शिफ्ट में एक या हो सकता है कि कोई क्वेश्चन रॉन्ग आ गया हो, या फिर पेपर का लेवल अलग अलग है, तो फिर उसकी वजह से नॉर्मलाइजेशन हो जाता है मार्क्स का। तो अभी हम लोग रफ आइडिया देखते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कितना मार्क्स हो सकता है। तो अनरिजर्व का 110 तक जा सकता है आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ओबीसी का 107 तक है, तो अगर 107 तक है तो आप सेफ जोन में हैं। SC ST का नॉर्मलाइजेशन के बाद 100 तक लेके चल सकते हैं। OH का 85, HH का 65 और EWS का 100। तो ये हम लोग रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि आफ्टर नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ इतनी हो सकती है। पर सेफ साइड के लिए आप हर में +5 कर लीजिए कि +5 सेफ साइड रहेगा, कि अगर आप सब में +5 करके चल रहे हैं तो इसका मतलब कि आप एकदम कट ऑफ तो क्लियर कर ही लिया है और आपको अब सीबीटी 2 की प्रिपरेशन में लग जाना चाहिए। तो अभी आप लोग के माइंड में आ रहा होगा कि सीबीटी 2 की प्रिपरेशन कैसे करें। तो एक डेडिकेटेड वीडियो उस पर पहले से भी बना के डाल रखी है हम लोगों ने। अगर आपको उस पर और भी जानकारी चाहिए, या फिर आपने अपना जो आंसर की चेक किया होगा तो उस पर आपको एक रफ़ आइडिया मिल गया होगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है, कौन सा टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। तो जो टॉपिक आपको लग रहा है कि आपके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, या फिर आपने सीबीटी 1 में कोई टॉपिक को एक साइड कर दिया और टाइम के कमी के कारण, तो आप उस टॉपिक को भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। और अपने जो सब्जेक्ट आपको वीक लग रहा है और सीबीटी 2 के आपको लगता है कि उससे PYQ से आप एनालाइज़ करके ये देख सकते हैं कि उसका वेटेज ज़्यादा है, और तो आप उस पर काम कर सकते हैं। तो होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।